ये कहानी है एक सेंटा क्लॉज की जो अपनी शराब पीने की आदत की वजह से एक मुसीबत में फंस जाता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ कुछ इंटरेस्टिंग जानने के लिए, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी की शुरुआत में हमें एक सेंटा को दिखाया जाता है जो शराब पीता है और सामने लगे सेंटा पोस्टर को देखकर वो मायूस हो जाता है। उसी बार में एक दूसरा सेंटा आता है जो पास के मॉल में जॉब करता है और उसे लगता है कि वो भी उसी की तरह किसी मॉल में जॉब करता है, पर असल में वो असली सेंटा था। पर जब नकली सेंटा असली सेंटा से उसकी जॉब के बारे में पूछता है तो असली सेंटा जवाब में सिर्फ आखिरी साल ही बताता है, इसलिए नकली सेंटा उसकी शराब के पैसे खुद देने को बोलता है। दोनों आपस में बात करते हैं कि चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी अपनी बड़ी बड़ी फरमाइश करते हैं, खासकर बच्चे जो अब लालची होते जा रहे हैं। उसके बाद जाने से पहले असली सेंटा बारटेंडर के पोते के लिए एक तोहफा छोड़कर बाहर छत की ओर जाता है, पर बारटेंडर अपने पोते के बारे में जानकर चौंक जाती है कि आखिरकार उसके पोते के बारे में उसे कैसे पता। उसे लगता है कि वो नशे में है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है क्योंकि सेंटा छत की ओर गया था। छत पर जाने पर बारटेंडर को सेंटा 12 सिंहों की सवारी करते हुए देखती है। तब उसे पता चलता है कि वो असली सेंटा था। बारटेंडर सेंटा को जब तक आवाज लगाती है उससे पहले ही सेंटा उस पर उल्टी कर देता है, यानी बारटेंडर को भी उसने तोहफा दे दिया। इधर कनेक्टिकट में जेसन लाइटस्टोन अपनी अलग रह रही पत्नी लिंडा और अपनी बेटी ट्रूडी से मिलता है और दोनों मिलकर ट्रूडी की छुट्टियों को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। दोनों के रिश्ते बड़ी ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जेसन के परिवार में जेसन सबसे अमीर आदमी है और उसकी माँ गर्ट्रूड उसकी कंपनी की सीईओ है, जबकि जेसन की बहन अलवा ये बात नोटिस करती है कि जेसन की माँ जेसन को बहुत प्यार करती है। उसके साथ उसका मंद बुद्धि बॉयफ्रेंड मॉर्गन स्टील और उसका बेटा बर्ट भी है। इधर सेंटा भी क्रिसमस मनाते हुए वो अपने लिए छोड़ी गई कुकीज और दूध पीता है, लेकिन दूसरों की शराब को तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ता है। जब वो लाइट स्टोन हाउस में जाता है तो वो उनकी मसाज चेयर का इस्तेमाल करता है। जेसन और लिंडा दोनों मिलकर ट्रूडी को तोहफे के रूप में एक वॉकी टॉकी देते हैं और जब दोनों उसके कमरे से बाहर निकल जाते हैं तो उन्हें ट्रूडी की बातें सुनाई देती हैं, जो उस वॉकी टॉकी की मदद से सेंटा से बात करती है कि इस क्रिसमस में उसकी इच्छा है कि उसके माता पिता फिर से एक साथ रहने लगे। इस बात को सुनने के बाद दोनों के चेहरे पर सिर्फ अफसोस ही रह जाता है। इधर सर्विस मैन के रूप में भाड़े के सैनिकों की एक टीम अपनी प्लानिंग शेयर करते हैं और जिंजर ब्रेड जो सुरक्षा प्रमुख हैं उनको मार देता है। उनका नेता स्क्रूज लाइट स्टोन हाउस में एंट्री करने से पहले गेटमैन को जान से मार देता है और परिवार को बंधक बनाने के लिए अपने साथियों को इकट्ठा करता है। स्क्रूज के मुताबिक जेसन की मां ने $300 मिलियन की जमाखोरी की थी, जिसे मिडिल ईस्ट में कहीं छिपाया गया था और वही पैसा घर में कहीं तिजोरी में है। सेंटा गोलियों की आवाज को सुनकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो टिनसेल नाम के एक आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है और लड़ाई के बीच में वो सेंटा को नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन सेंटा उससे लड़ता है। पर इसी बीच टिनसेल के गोली की आवाज की वजह से 12 सिंगर डरकर वहां से भाग जाते हैं, जिसकी वजह से सेंटा अब वहीं फंस जाता है और अपनी जान बचाने के लिए सेंटा टिनसेल को लेकर खिड़की से कूद जाता है, लेकिन सेंटा बच जाता है पर टिनलेस अपनी जान गंवा देता है। सेंटा वहां से भागकर मदद के लिए गेटमैन के पास जाता है, पर वो उसे मरा पाता है। सेंटा मदद मांगने के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, पर उसी समय ट्रूडी अपने वॉकी टॉकी से सेंटा से मदद के लिए बात करती है, जिसे सेंटा उस फोन पर सुनता है। सेंटा जवाब में उसकी मदद के लिए बोलता है, जहाँ ट्रूडी को विश्वास हो गया था कि सेंटा सच में होते हैं। कमरे में एक दूसरा आदमी फ्रॉस्टी आता है और सेंटा को छुरा घोंपने की कोशिश करता है, लेकिन सेंटा अपनी जान बचाने के लिए अपने जादुई थैले का इस्तेमाल करता है, जहां वो क्रिसमस के पेड़ से एक स्टार को पकड़ लेता है और उसे फ्रॉस्टी की आंख में डाल देता है। फिर उसे एक आउटलेट में प्लग कर देता है, जिसकी वजह से उसके सर में आग लग जाती है और वो मर जाता है। जब स्क्रूज अपने साथियों के साथ जांच करता है और फ्रॉस्टी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो सेंटा फ्रॉस्टी की वॉकी टॉकी से स्क्रूज को जवाब देता है कि फ्रॉस्टी मर चुका है और बाकी जल्द ही मारे जाएंगे। स्क्रूज अपने साथियों को सेंटा की खोज करने के लिए भेजता है और इसके बाद कैंडी कैन नट क्रैकर से जेसन की उंगली काट कर उससे उस सेंटा के बारे में जानने की कोशिश करता है, पर जेसन को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। जब जेसन उन्हें कुछ नहीं बताता है तो वो लोग एक बड़े
नट क्रैकर का इस्तेमाल करने चलते हैं। पर इससे पहले वो जैसन को चोट पहुंचा सके उससे पहले ही ट्रूडी सामने आकर बताती है कि सेंटा उनकी मदद करने के लिए आया है। पर जब जैसन उसे बताता है कि सेंटा जैसी कोई चीज नहीं होती है, बल्कि उसके माता पिता ही उस क्रिसमस गिफ्ट को पेड़ों के नीचे रखते हैं और कहते हैं कि वो उसमें है। ये सुनकर वो रोती हुई वहाँ से भागकर अटारी में जाकर छिप जाती है, जबकि स्क्रूज के गुंडे उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाते हैं। वो फिर से वॉकी टॉकी पर सेंटा से बात करती है इस बारे में कि क्या वाकई में सेंटा नहीं होते हैं। तो सेंटा ये बात साबित करता है कि वो सच में है और वो सालों से उसके द्वारा मांगे गए हर तरह के तोहफे को वो देता आ रहा है। अपने विश्वास को पक्का करने के बाद वो सेंटा को उन गुंडों के बारे में बताती है। तो सेंटा उन गुंडों की सूची देखता है जहाँ ट्रूडी हमेशा अच्छी सूची में थी और इसीलिए सेंटा उसकी मदद करने का फैसला करता है। मॉर्गन अपने करियर को बढ़ावा देने के लिए गर्ट्रूड के सामने एक बिजनेस प्रपोजल पेश करता है, पर गर्ट्रूड उसके प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं लेती है। जबकि अल्वा अपने जन्म के दिन की एक फ्रेम फोटो देती है, पर गर्ट्रूड अल्वा पर इतना ध्यान नहीं देती है। उसके बाद जेसन के तोहफे की बारी आती है, जिसे अल्वा का बेटा गर्ट्रूड को देता है। उसे खोलने पर उन्हें उनकी पसंदीदा विस्की मिलती है और साथ ही एक नोट्स भी मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद वो जेसन का शुक्रिया अदा करके अपने पास रख लेती हैं, बिना किसी को बताए कि आखिर उस नोट्स में ऐसा क्या लिखा था जो गर्ट्रूड को इतना पसंद आया। इधर सेंटा ट्रूडी से बात करता हुआ अपने अतीत के बारे में उसे बताता है कि वो पहले कौन था और वो क्या करता था। वो बताता है कि सदियों पहले वो नीलमुंड द रेड नामक एक शातिर वाइकिंग योद्धा था और उसने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए अपने पावरफुल हमर स्कल क्रशर का इस्तेमाल किया था, जबकि उसने तब से अपने उस जानलेवा रूप को छोड़ दिया। इधर कमांडर थोरो लाइडस्टोन फैमिली को उन गुंडों से बचाने के लिए निकलता है। सेंटा कैंडी केन को देखता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर सेंटा की आवाज की वजह से कैंडी से बचने के लिए वो फिर से कमरे के अंदर छिप जाता है। इस बात को वो स्क्रूज को बताती है, तो वो भी सेंटा को खोजने के लिए जिंजर ब्रेड के साथ आता है, जो अटारी के नीचे है। स्क्रूज फायर सिलेंडर की मदद से दरवाजे को तोड़ देता है और सेंटा को पकड़कर उसे पीटता है, उसे मारता है और सेंटा को बांधकर ये जानने की कोशिश करता है कि वो वास्तव में कौन है। तो सेंटा उन लोगों के असली नाम बताता है कि स्क्रूज जो जिमी है, जिंजर ब्रेड जो ब्योर्न है और कैंडी केन जो कायरा है, और उन चीजों के बारे में भी बताता है जो उन्होंने तब मांगी थी जब वो बच्चे थे। तब स्क्रूज बताता है कि वो क्रिसमस से इतनी नफरत क्यों करता है, क्योंकि जब उसके पिता की मौत हो गई थी तब क्रिसमस का ही दिन था और इसलिए उसने पड़ोसी के घर से तोहफे को चुराया था। ट्रूडी अटारी से नकली बर्फ बनाने के लिए स्टायरोफोम का इस्तेमाल करती है ताकि उन गुंडों को सेंटा पर विश्वास हो जाए और सेंटा को अपने जादू का इस्तेमाल करने का मौका मिल जाए और ताकि सेंटा चिमनी की मदद से वहाँ से निकल जाए। मॉर्गन जब बचाव दल की आवाज सुनता है तो वो खिड़की से कूदकर मदद के लिए कमांडर थोरो के पास आता है, पर कमांडर थोरो मॉर्गन को गोली मारने का आदेश देता है। तब मॉर्गन को पता चलता है कि थोरो स्क्रूज के साथ मिला हुआ है। थोरो अपने सैनिकों को भी मरवा देता है। उसके बाद स्क्रूज थोरो को सेंटा के बारे में बताता है जो उनके काम में बाधा बन सकता है। सेंटा फिर से बुरे लोगों की सूची में और बुरे लोगों के नाम को देखता है, जिसका मतलब था कि उसका काम और बढ़ गया है। जैसे ही ये लोग घर पर हमला करते हैं तो तभी सेंटा को तहखाने में एक स्लज हैमर मिलता है, जिसकी मदद से वो गुंडों को मारना शुरू करता है। इधर ट्रूडी अटारी के नीचे जिंजर ब्रेड और कैंडी केन से बचने के लिए एक जाल बिछाती है। जिंजर ब्रेड ट्रूडी को पकड़ने के लिए एक टूटी सीढ़ी की मदद से ऊपर जाने की कोशिश करता है, पर ट्रूडी के जाल में फंसकर वो अपनी ठुड्डी को एक कील में फंसा लेता है। तो कैंडी केन उसी के ऊपर से चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से जिंजर ब्रेड कील पर जाकर गिरता है और जब वो कील को निकालकर उसे देखने लगता है तो तभी उसके ऊपर गेंद गिरती है, जिसकी वजह से वो कील उसी की खोपड़ी में घुस जाती है और उसकी मौत हो जाती है। पर कैंडी केन ट्रूडी के गेंदों के हमलों से बचकर ट्रूडी पर बंदूक तान देती है और तभी सेंटा वहाँ मौके पर आकर उसे अपने हैमर से मार गिराता है। पर जब वो तब भी नहीं मरती है तो सेंटा उसे क्रिसमस गीत गाने को बोलता है और फिर कैंडी केन को फिर से एक हैमर मारकर उसकी जान ले लेता है। वहीं इधर स्क्रूज और थोरो मिलकर तिजोरी को खोलते हैं, पर उसके अंदर कुछ नहीं रहता है। तो वो गुस्से में आकर लिंडा को बंदूक की नोक पर लेकर उस छुपे हुए पैसे के बारे में पूछते हैं। तब जेसन बताता है कि उसने सारे पैसे चुरा लिए थे क्योंकि वो
लिंडा के साथ अपनी बाकी बची जिंदगी को फिर से शुरू करना चाहता था। एक बेहतर जिंदगी के लिए वो अपने परिवार से दूर रहना चाहता था। पर गर्ट्रूड तिजोरी के पैसों को लेकर कुछ नहीं बोलती हैं, क्योंकि गर्ट्रूड को जो लेटर मिला था जो जेसन का था, जिसे पढ़ने के बाद उन्होंने चुपचाप जेसन का शुक्रिया अदा करके अपने पास रख लिया था। असल में उस लेटर में यही बात लिखी थी कि जेसन ने तिजोरी का सारा पैसा निकाल लिया है। जेसन स्क्रूज और थोरो को उस जगह लेकर जाता है जहाँ पर उसने सारा पैसा छिपाया था। पर पैसे मिलते ही स्क्रूज क्रैम्पस को घर के अंदर के लोगों को मारने का ऑर्डर देता है। क्रैम्पस ऑर्डर मिलते ही लिंडा, अल्वा और बर्ट को मारने की धमकी देता है। पर तीनों इस बात पर बहस करने लगती हैं कि पहले किसे मारा जाए, और इसी का फायदा उठाकर तीनों क्रैम्पस को उलझाकर चिमनी में शराब फेंककर उसे तीनों बड़ी बुरी तरह से मार डालती हैं। तभी वहाँ सेंटा ट्रूडी को लेकर आता है। इधर स्क्रूज और थोरो दोनों पैसों के साथ गर्ट्रूड को भी अपने साथ लेकर जाते हैं, जबकि सेंटा स्क्रूज का पीछा करता है। जेसन और लिंडा वहाँ बचे गुंडों से लड़ते हैं और फिर जेसन और लिंडा एक दूसरे को किस करते हैं, जिसे ट्रूडी बड़ी खुशी से देख रही थी। सेंटा इलेक्ट्रिक स्कूटर की मदद से उनका पीछा करता हुआ गुंडों को मारता है और फिर स्क्रूज के पीछे जाता है। दोनों एक खतरनाक लड़ाई लड़ते हैं। स्क्रूज सेंटा को मारने के लिए हर हथियार का इस्तेमाल करता है। उसी बीच स्क्रूज को बुरे लोगों की सूची मिलती है जहां उसका भी नाम था, जिसके बाद उसे विश्वास हो जाता है कि वो वास्तव में सेंटा क्लॉज ही है। स्क्रूज को लगता है कि सेंटा इसी की मदद से पास की चिमनी तक जाने के लिए सेंटा को जादू मिलता है। सेंटा स्क्रूज को अपने साथ चिमनी के अंदर से निकाल ले जाता है, जहाँ स्क्रूज बहुत बुरी मौत मरता है। सेंटा को लगता है कि वो जीत गया है। तभी थोरो उसे गोलियों से भून डालता है, पर गर्ट्रूड मौका देखकर पास की बंदूक उठाकर थोरो के सिर को उड़ा देती है। पर इस लड़ाई में सेंटा मर चुका था। लाइट स्टोन फैमिली वहाँ आकर सेंटा की मदद करने की कोशिश करती है और अल्वा के विरोध के बावजूद जेसन उसे गर्म रखने के लिए कुछ पैसों को जला देता है। पर सेंटा फिर से जिंदा हो जाता है जब ट्रूडी और बाकी लाइट स्टोन फैमिली को विश्वास हो जाता है सेंटा पर कि अगर सेंटा आज न होता तो आज लाइट स्टोन फैमिली भी न होती, और इसी विश्वास की वजह से सेंटा को पुनर्जीवन मिलता है। सेंटा लाइट स्टोन का शुक्रिया अदा करता है उस पर विश्वास करने का, और फिर अपनी 12 सींगों की सवारी करके वो वहाँ से उड़ जाता है।